एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आज स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अगर बात करेंगे तो जैसा कि अभी हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी भी जो है तो गैप डाउन ओपन हो चुका है और वो नीचे ही गिरता जा रहा है। तो इसके पीछे के जो है तो बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि मार्केट में अगर जिस तरीके से देखेंगे तो ये इंडिगो का जो है Q1 का रिजल्ट जो है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये नेट प्रॉफिट में क्या हुआ कि ये 30% का जो है तो ये फॉल हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये 30% मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी जो है तो ये एयरलाइन स्टॉक के लिए। अभी यहाँ पर देखोगे तो इसके पीछे के जो है तो ये क्या कारण है, क्या यहाँ पर हो रहा है, तो असल में देखेंगे जो ये फ्यूल कॉस्ट है तो ये ज़्यादा जो है तो ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ईरान का, ये तो इसकी वजह से जो है तो ये फ्यूल कॉस्ट जो है तो यहाँ पर बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो इंडिगो एयरलाइंस है तो इसमें जो है तो ये 30% का जो है तो हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये सबसे बड़ा जो रीज़न है ना कि ये दुनिया में जितना भी जो कुछ हो रहा है ना तो ये हो रहा है ये क्रूड ऑयल की वजह से। जैसे जैसे ये ईरान अमेरिका इसका जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये जैसे जैसे अभी और बढ़ता जाएगा तो हमें जो है तो ये क्रूड ऑयल के यहाँ पर जो है तो ये आपको इसमें उछाल या तो गिरावट आप हमें जो है तो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन सब के पीछे जो है तो ये क्रूड ऑयल का जो है तो यहाँ पर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे यहाँ पर देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइजेस जब 9% सो फार दिस वीक, मतलब इस वीक में जो है तो 9% से जो है तो यहाँ पर ये क्रूड ऑयल के प्राइजेस हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर देखेंगे तो 1 बैरल का जो है तो ये कितना कॉस्ट है क्रूड ऑयल का, तो ये $96 का जो है तो एक बैरल क्रूड ऑयल का यहाँ पर हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे ही ये यूएस अटैक हुआ ना ईरान के ऊपर, ये 12वां अटैक है इसके ऊपर, तो इसकी वजह से जो है तो ये हमें इतना राइज यहाँ पर ये क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। पर बैरल जो है तो ये $96 का ये क्रूड ऑयल अभी हो चुका है, जिसकी वजह से जो है तो पूरी दुनिया के अगर स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो इस तरीके का जो है तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि सब मार्केट जो है तो इसको रिएक्ट कर रहे हैं। अभी हम अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो भी स्टॉक है ना तो हमें यहाँ पर ये जो गांधार ऑयल रिफाइनरी दिखाई दे रही है ना, तो इसमें अगर देखोगे तो जिसके भी पास ये स्टॉक है तो उनके लिए जो है तो इस न्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर देखोगे गांधार ऑयल रिफाइनरी शेयर्स रैली 20% हिट अपर सर्किट फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग अर्निंग चेक ऑल Q1 नंबर्स। मतलब ये जो गांधार ये ऑयल रिफाइनरी है ना तो इसमें क्या हुआ है कि ये 20% का जो है तो ये अपर सर्किट ऊपर चला गया है, मतलब अपर सर्किट लग चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो Q1 के जो नंबर्स आ रहे हैं ना तो इसकी वजह से जो है तो ये अच्छे खासा यहाँ पर Q1 का रिजल्ट होने के कारण जो है तो ये जो गांधार ऑयल रिफाइनरी है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है तो यहाँ पर राइज देखने को मिल रहा है। असल में उसके बाद में देखोगे तो ये जो वारे रिन्यूएबल एनर्जी है ना इसका जो स्टॉक है तो इसमें भी जो है तो आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। किस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये ऐसा क्यों हुआ है, तो ये कंपनी क्या करते हैं असल में देखेंगे तो जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है ना जैसे पैनल्स होते हैं ये होता है तो इसके ऊपर जो है तो सबसे ज़्यादा काम करती है। लेकिन इसमें जो है तो यहाँ पर देखोगे वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर फॉल 7% से जो है तो ये फॉल हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो इसके पीछे जो है तो ये Q1 का रिजल्ट जो है ना तो ये इसके पीछे जो है तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन ये भी जो है तो ये स्ट्रांग होने के कारण भी जो है तो ये 7% का जो है तो यहाँ पर हमें इस वारे रिन्यूएबल एनर्जी में हमें यहाँ पर फॉल दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों हुआ असल में देखेंगे तो ये इसकी समरी अगर हम निकालते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है तो ये Q1 तो इसका जो ये ऑपरेशन रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 53.23% जो है तो ये 924 करोड़ जो है तो ये Q1 में फाइनल 2027 में जो है तो ये किया हुआ था। तो यहाँ पर देखोगे आपको ये इसके कंपेयर में जो है तो 603% जो है ना तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से जो है तो ये कितने परसेंट की जो है तो यहाँ पर गिरावट हुई है, तो ये 16% की गिरावट हुई है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का ये स्टॉक जो है तो हमें ये नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल का राइज होने की वजह से या जो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये यूएस ईरान के बीच में तो ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करने वाले स्टॉक है तो ये कौन से स्टॉक है, तो
इसमें जो है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा तो ये जो क्रूड ऑयल लिंक जो स्टॉक है, मतलब जैसे ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एशियन ऑयल या तो ONGC हुआ, या तो जो ये इंडिगो हुआ, IXIGO हुआ, तो ये इसके रिलेटेड, मतलब ये सिर्फ इतना सा नहीं होता है कि ये क्रूड ऑयल की कंपनीज है फ्यूल बनाने वाली या तो बेचने वाली, इतना ही नहीं होता है। अगर फ्यूल की प्राइजेस बढ़ेगी ना तो ये जो है तो बाकी सभी इंडस्ट्री को जो है तो यहाँ पर इफेक्ट करेगा। लेकिन उसमें भी अगर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक है तो इसमें जो है तो यहाँ पर हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे जैसे कि भी आपको दिखाई दे रहा है कि ऑयल लिंक स्टॉक जो है तो ये कौन से है, तो HPCL हुआ, इंडियन ऑयल हुआ, एशियन पेंट हुआ, इंडिगो हुआ, तो ONGC ऑयल गेन। तो इसमें क्या हुआ है ना कि यहाँ पर देखोगे तो ये डिक्लाइन हुआ है। क्यों? ये जो HPCL, इंडियन ऑयल, एशियन पेंट, इंडिगो, क्योंकि ये जो है तो ये ऑयल के रिलेटेड जो है तो एक सबसे ज़्यादा इसका कंजम्पशन होता है। और ये अपने अपने जो सेक्टर है ना, तो ये अपने अपने सेक्टर के जो है तो ये हीरो स्टॉक है, मतलब इनकी वजह से जो है तो उस सेक्टर में जो है तो यहाँ पर हमें राइज या तो फॉल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है तो मतलब कुल मिला के अगर देखेंगे तो हमें इसको देखते हुए क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है तो ये पूरी कहानी जो है तो ये जो क्रूड ऑयल है ना, तो इसके अगल बगल जो है तो यहाँ पर हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कितना हुआ है, तो आज जैसा कि देखेंगे कि थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन अगर देखोगे तो 1.5% से जो है तो यहाँ पर ये हाईएस्ट लेवल ओवर 6 मंथ का जो वीक है ना, पूरे पिछले 6 मंथ का वीक जो है तो उसमें ये हाईएस्ट लेवल पे जो है तो हमें अभी ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे जो है जैसे मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये तो सब चीज़ें है ना, तो इसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम ये तो हमने इंडिया की बात कर लिया, ये किया, लेकिन जो US के स्टॉक मार्केट है इसमें जो है तो क्या देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि नैस्डैक हुआ, S&P 500 हुआ, डाउ जोन्स हुआ, तो इसमें भी जो है तो ये डिक्लाइन आया है। क्यों आया है, तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल प्राइजेस जो है तो यहाँ पर राइज हुए, तो यहाँ पर ये जो US ईरान का जो ये टेंशन चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन दुनिया के सभी बाज़ारों में जो है तो यहाँ पर हमें ये राइज देखने को मिल रहा है। जितने भी ऑयल प्राइजेस है ना, क्योंकि चलता तो सब इसी की वजह से, अगर यहाँ पर ऑयल की प्राइजेस बढ़ेंगी, क्रूड ऑयल बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो है तो सिंपल सी बात है कि सभी बाकी के भी सेक्टर है तो उन पे भी जो है तो इसका टेंशन बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो होता है तो ये जो है तो सब चीज़ों में ऑयल लगता है, और अगर ऑयल की प्राइजेस यहाँ पर जो है तो बढ़ेगी तो सब जो है तो यहाँ पर इफेक्ट होगा। जैसे अभी जिस टाइम ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर नैस्डैक कंपोजिट जो है तो ये कितने पे ट्रेड कर रहा है, 25,690 पे, यानी कि यहाँ पर भी जो है तो हमें वीकनेस दिखाई दे रही है। 146 पॉइंट से जो है तो ये भी नीचे है, और अगर परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो 0.57% से यहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ हमें अभी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगर S&P 500 का अगर हम देखेंगे तो ये 7,400 मतलब लगभग जो है तो 7,500 के ऊपर ये अभी हमें क्लोज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये अगर इसके नंबर्स में बात करेंगे तो ये माइनस में 10 से चल रहा है, और यहाँ पर परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 0.14% से यहाँ पर जो है तो ये आज यहाँ पर हमें नीचे दिखाई दे रहा है। यानी कि लगभग अगर कुल मिला के देखेंगे तो ये नैस्डैक, S&P 500, डाउ जोन्स जो है तो इसमें भी ऑयल प्राइजेस राइज होने के कारण US ईरान का टेंशन जो है तो इसकी वजह से जो है तो इसमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो उसी तरीके से जो है तो इसका अगर पूरा कंक्लूजन अगर हम निकालेंगे ना, तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि भाई जितने भी सारी ये कहानी जो गढ़ी जा रही है या तो जो चल रही है ना, तो इसके पीछे जो है तो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्रूड ऑयल के जो है तो इसके अगल बगल जो है तो ये सब कुछ चल रहा है। मतलब जो भी होगा अब ये क्रूड ऑयल डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो है तो दुनिया में जो है तो किस तरीके से हमें जो है तो यहाँ पर मार्केट में, दुनिया के सभी मार्केट में जो है तो हमें ये उछाल देखने को मिलेगा या तो जो है तो यहाँ पर ये गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये पूरी कहानी जो है तो ये क्रूड ऑयल के जो है तो इसकी वजह से होते हुए दिखाई दे रही है। अभी क्रूड ऑयल जो है ना, तो ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल यहाँ पर सिर्फ अगर बढ़ेगा तो जो है तो उसके रिलेटेड
जो ये लिंक स्टॉक है तो वो उसमें आपको जो है तो चेंजेस दिखाई देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्रूड ऑयल में जो है तो अगर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस आते हैं, प्राइस अगर पर गिरता है या तो ऊपर चला जाता है, तो ये जो है तो बाकी के सभी जो सेक्टर है ना इसमें भी जो है तो इसका आपको इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि निफ्टी को आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी जो है तो इसके कारण जो है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नीचे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इन सब के लिए जो है तो आप अपडेट रहना पड़ेगा, आप अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है ये है तो। और मेरा आने वाला वीडियो आप अगर सबसे देखना चाहते हैं ना तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले जो है तो आपके पास इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।